लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। ये सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो। जुड़ेगा भारत, और जोर से, मोदी साहब को सुनाई नहीं दिया। जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, यह देश नहीं बचेगा। यह चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। यह चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। इसलिए इस रामलीला मैदान में जितने देश के बेटे बेटियां आए हैं, जितने देशभक्त आए हैं, उनसे कहना चाहता हूं, ये करो या मरो का वक्त है। अगला 2 महीना अपने नौकरी से छुट्टी लो, अपने काम से छुट्टी लो। 2 महीने लोकतांत्रिक आंदोलन का समय है, 2 महीना क्रांति का समय है। ये देश में लोकतंत्र ऐसे नहीं मिला। याद करो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को, याद करो तात्या टोपे को, अजीमुल्ला खां को, याद करो बहादुर शाह जफर को, याद करो बेगम हजरत रानी लक्ष्मीबाई को, याद करो इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, याद करो महात्मा गांधी, अम्बेडकर, फूले को, जिनकी कुर्बानी के दम पर यह देश आजाद हुआ है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पटना, मुंबई के बाद आज दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों की एक बड़ी रैली हुई। इस रैली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के झंडे लहरा रहे थे, मगर 16 से ज्यादा नेताओं ने अपनी बात जनता के सामने रखी। भीड़ के हिसाब से महारैली बड़ी थी और मकसद के हिसाब से भी। एक तरफ ईडी की जांच से घिरे नेता बीजेपी में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के सहयोगी दलों में जा रहे हैं और जांच से मुक्ति पा रहे हैं। उनके खिलाफ जांच बंद हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही। भ्रष्टाचार के उन्हीं आरोपों के चलते प्रफुल्ल पटेल से लेकर अजीत पवार सत्ता में बिठाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईडी के दबाव में आने से इनकार करने वाले विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। वही ईडी, उसी की जांच, लेकिन अजीत पवार उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे मनीष सिसोदिया जेल में, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जेल में। भारत की राजनीति में विपक्ष पर इतना क्रूर हमला कभी नहीं हुआ। सरकारी एजेंसियों के साथ साथ गोदी मीडिया ने भी विपक्ष को गायब कर दिया है। पुराने उदाहरणों का हवाला दिया जाता है, मगर तभी दिया जाता है जब विपक्ष के इस दमन को सही और सामान्य बताना होता है। आज जो भी गलत हो रहा है उसे सीधे सीधे गलत कहने के बजाय अतीत के उदाहरण दिए जाते हैं। विपक्ष की इस महारैली में आज के समय के तमाम लोकतांत्रिक खतरों को उठाया गया। सबने कहा कि आज देश के सामने विपक्ष के विलुप्त कर दिए जाने का खतरा किसी भी सवाल से बड़ा हो गया है। यह वही विपक्ष यहां इस रामलीला मैदान में हाजिर हुआ है जिसे गोदी मीडिया ने गायब कर दिया है, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं दिखाई जाती है और जिसके उठाए हुए मुद्दे रूटीन खबर बनाकर गायब कर दिए जाते हैं। वही विपक्ष यहां पूरी ताकत दिखाने आया। इस मंच पर 2 खाली कुर्सियां भी रखी गईं, एक अरविंद केजरीवाल के लिए और एक हेमंत सोरेन के लिए। जेल में बंद इन 2 नेताओं के लिए भी 2 कुर्सियां इस मंच पर रखी गईं। साथ ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मंच पर उपस्थित थीं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता संजय सिंह भी मौजूद थीं। सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम भी थीं, लेकिन मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार होने के कारण नहीं आ सकीं। कुल मिलाकर 4 ऐसी महिलाएं थीं जिनके मुख्यमंत्री पति को, मंत्री पति को और सांसद पति को ईडी ने जेल में डाल दिया है। मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेता भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी भाषण दिया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती,
फारूक अब्दुल्ला, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष, राजद नेता तेजस्वी यादव, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और वृंदा करात भी मंच पर उपस्थित रहे और कई नेताओं ने संबोधित भी किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का भाषण त्रिची शिवा ने पढ़ा। माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने भी रैली को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल राय ने कहा कि यह रैली बता रही है कि एनडीए का विकल्प तैयार हो गया है। यही विकल्प आज रामलीला मैदान में दिखाई दे रहा है। कई लोग पूछते हैं कि आखिर ये विपक्ष के लोगों को ही क्यों गिरफ्तार करते हो? क्या भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? देश जानता है। आज अरविंद केजरीवाल को जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, वो शरद रेड्डी, साउथ लॉबी का, जिसको इन्होंने गिरफ्तार किया था शराब घोटाले में, उस शरद रेड्डी से इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट आने के बाद सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उस शरद रेड्डी से ये भाजपाइयों ने 60 करोड़ रुपया लिया है, जो ऑन रिकॉर्ड है। मैं पूछना चाहता हूं आज देश के प्रधानमंत्री से, इस 60 करोड़ रुपए का हिसाब कब दोगे? मैं ईडी से पूछना चाहता हूं, अरे तुमने मुख्यमंत्री तो गिरफ्तार कर लिया, इस शरद रेड्डी को कब फिर गिरफ्तार करोगे? अभी कल हमने देखा एनडीए में राघव मुंगटा के पिता को कैंडिडेट बना दिया। सारे बेईमानों को चुन चुन करके जिस पर आरोप लगाते थे उनको गिरफ्तार कर लिए, और उसके बाद तुमने पैसा ले लेकर के जमानत दिलवा दी, और आज पूछते हो कि क्यों लोगों को जमानत नहीं मिल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये देश एक नया इतिहास रचने के लिए आपसे कुर्बानी मांग रहा है। ये देश एक मुहाने पर खड़ा है। 1942 में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। संविधान बदलने या खत्म करने की चिंता ने विपक्षी नेताओं के तेवर बदल दिए हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद के उस बयान का हवाला दिया कि चुनाव जीतते ही संविधान को बदल दिया जाएगा। राहुल का भाषण इस बात पर केंद्रित था कि यह लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। राहुल ने सवाल उठाया कि नोटबंदी और जीएसटी से किस छोटे दुकानदार को फायदा हुआ है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में इस बार वोट देना है, वरना बीजेपी की मैच फिक्सिंग सफल हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है, चुनाव है संविधान को बचाने वाला। सपा नेता अखिलेश यादव ने भी अपील की जैसे यह कोई आखिरी वक्त है और समय तेजी से निकलता जा रहा है। ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है, और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति